So today we are going to have the success story of Abhishesh Verma. With his lot of hard work, he has achieved this feat of success. So welcome Abhishesh, and I would invite you to give a brief introduction of yours. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर. अगर आप नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. ओके, सो इंट्रोडक्शन मेरा सिर्फ इतना ही है कि माय नेम इज अभिषेक शर्मा. आई हैव डन माय 10th and 12th from Navodaya Vidyalaya. Okay, then graduation from CSJM University, कानपुर यूनिवर्सिटी भी हम लोग, और मास्टर्स मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है. एंड देन PhD इज गोइंग ऑन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी. सो दिस इज माय बेसिक और एकेडमिक इंट्रोडक्शन एंड आई लिव्ड इन कानपुर. सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन. Okay, so now would you please share your journey of NET? यस When सर, it आई started? कैन. यस सर, आई कैन शेयर. सर सबसे पहले तो आपके बिना ये पॉसिबल था नहीं. लास्ट टाइम अक्टूबर में 22, मुझे आज भी वो डेट याद है सर, 22 अक्टूबर 2024 में हमने ज्वाइन किया हुआ था. और वहाँ से मतलब 2-3 महीने का जो प्रोसेस था उसी में ही हम लोगों ने मतलब प्रिपरेशन की थी. तो लास्ट टाइम मेरा जो नेट था वो एक क्वेश्चन से रह गया था. तो उस टाइम मतलब उतनी प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक तरीके से हो सकता है, बोल सकते हैं हम कि इतना हम आपको पहचान नहीं पाए थे कि आपकी वैल्यू क्या हो सकती है मेरे आने वाले लाइफ में या अचीवमेंट्स में. लेकिन उस टाइम आपने मेरे जो गाइड सेलेक्ट किए थे वो नीलू मैम थी. तो उनसे हम कम्युनिकेट किया करते थे थ्रू मैसेज और कॉल्स के थ्रू. लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती थी. तो उस टाइम मतलब थोड़ा सा एक न्यू एटमॉस्फेयर था मेरे लिए, तो चीजें हम समझ नहीं पाए थे. तो और निगेटिविटी तो रहती ही है ऑल द टाइम, मतलब मेरे माइंड में थी. इतना अनसक्सेसफुल मतलब एनवायरनमेंट हो चुका था मेरे लिए. दिस इज माय 10th अटेम्प्ट. ओके, दिस वाज माय 10th अटेम्प्ट सर. 10th अटेम्प्ट में मतलब हम ये क्वालिफाई कर पाए. आई वाज गिवन दिस एग्जाम फ्रॉम द MA 3rd सेमेस्टर. और ऐसा नहीं था कि हम कर नहीं पा रहे थे मतलब या कर नहीं सकते थे, मेरे पास गाइडेंस नहीं था सर. तो गाइडेंस जब आपका मिला तो मतलब सारी चीजें हुई. और सर ये जो लिटरेरी फैमिली आपने प्रिपेयर की है ना सर, ये मतलब बेस्ट है. ये जो आपने प्रिपेयर किया है, नीलू मैम, शिवानी मैम, रश्मिता, आकांक्षा सिंघम, बबली मैम, मतलब और फिर जितनी भी मतलब एक कम्युनिटी है सर ये. तो ये जो 6 महीने बीते हैं सर, ये मतलब इनसे बात करके इनसे मतलब काफी मोटिवेशन मिला है सर. तो बहुत अच्छी लिटरेरी फैमिली है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और ऑल द टाइम प्रेजेंट रहते हैं. सबसे बड़ी बात ये है. तो इनके बिना मतलब पॉसिबल नहीं था सर. 1% भी मुझे लगा नहीं था कि ये पॉसिबल हो सकता है. फिर जब रिजल्ट आया था फरवरी, मुझे मतलब डेट याद है, 22 फरवरी को रिजल्ट मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था. तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि एक क्वेश्चन से रह गया मेरा और इतनी मेहनत की सब है ये है. तो एक हफ्ते तक हमने आपकी क्लास ज्वाइन नहीं की थी सर, और आपसे बात भी नहीं की थी. तो इन दैट टाइम रश्मिता वाज देयर और उन्होंने मुझसे बोला कि आप सर से बात क्यों नहीं कर रहे हो. तो हमने कहा मैम क्या बात करें, सर से हम क्या ही बोल पाएंगे, मेरा एक क्वेश्चन से रह गया, सर से हमने बात नहीं की. तो एक हफ्ता या 10 दिन का हमने टाइम लिया था सर. फिर कैसे भी हिम्मत मतलब जुटाई और आपसे बात की हमने. जब बात की तो आपने ये बोला कि नहीं हुआ इसका सबसे ज्यादा मलाल है, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप JRF कर सकते हो, इसकी ज्यादा खुशी आप ले सकते हो. तो दैट स्पीच और स्टेटमेंट दैट यू हैव टोल्ड मी मतलब मोटिवेट किया उसने मुझे. फिर मुझे लगा कि करना तो है इस बार, एक क्वेश्चन से रह गए हैं पीछे तो मतलब करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. देन सर आपने फिर वो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आप लेकर आए. वो तो एक अलग ही प्लेटफॉर्म बन गया मेरे लिए लोगों को समझने का. जो आपने वो बडी सिस्टम बनाया था सर, वो बेसिकली बबली मैम का सर, वो एक हफ्ते मतलब वो इट वाज नॉट मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं आपने डिजाइन किया
कहाँ पे मतलब आप जानते हैं सर, आप प्रॉपर जानते हैं कि कहाँ पे आपके स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, कहाँ पर वो फंस रहा है, कहाँ पर उसको जरूरत है और किस चीज की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज तो आपको ये पता है कि सबसे मतलब कहाँ पर उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वो पॉइंट और वो एक मोटिवेशन देना, वो रिलैक्स फील करवाना माइंड के लेवल पर। और फिर उसके बाद आपने, जब आपको समझ में आया कि अब हम कहाँ पर स्टेप कर रहे हैं, तो आपने 2 थेरेपी सेशन भी किए मेरे। तो वो 2 थेरेपी सेशन में मुझे समझ में आया कि मेरे लिए रिसोर्सफुल कंटेंट क्या है और अनरिसोर्सफुल चीजें क्या हैं। तो ये 10th अटेम्प्ट इसलिए भी था मेरे पास क्योंकि लैक ऑफ मैच्योरिटी, पढ़ रहे थे सब कुछ था, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन, वो सारी चीजें, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल वो सब क्रिएट नहीं हो पा रहा था सर। लेकिन आपके गाइडेंस से मतलब हर चीज पॉसिबल है, ये मुझे समझ में आया। बबली मैम से बात हुई बड़ी सिस्टम में, उन्होंने भी मतलब काफी कुछ समझाया। उन्होंने सबसे पहली चीज तो यही बताई, मतलब जो हमने उनसे अपनी बात शेयर की थी सर, तो उन्होंने अल्टीमेट यही बताया कि अभिषेक, वी आर लिविंग इन द लेयर्स ऑफ द लाइफ। हम लेयर्स में जीते हैं, सुख का लेयर्स है, दुख का लेयर्स है, परेशानियों के तो लेयर्स ही बने रहेंगे हमेशा। तो वो मुझे समझ में आया कि हम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं या कोई भी चीज हम कर रहे हैं, उससे उससे मेरा प्रॉफिट क्या है। तो वो लेयर्स को पहचानना बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए उस टाइम। तो उस टाइम नहीं समझ में आया था लेयर्स की बात, क्योंकि अक्सर जो एक्सपीरियंस इंसान बोलते हैं वो उस टाइम में हो सकता है आपको ना समझ में आए। लेकिन फिर जब बबली मैम का प्रोफेसर वाला इंटरव्यू आपने ऑर्गेनाइज किया सर, उस टाइम मुझे वो सब चीज, सारी चीज, मतलब उन्होंने जो समझाई थी वो सब मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे। तो वो लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे समझाया था सर, वो मुझे काफी हेल्प किया। इवन पीएचडी में भी वो चीज मुझे समझ में आने लगी। फ्रस्ट्रेट हो रखे थे सर, 4 साढ़े 4 साल लग गए सर इसमें। मतलब एमए थर्ड सेमेस्टर 2019 सर, मतलब 2019, हाँ 2019 से सर आई वाज गिविंग दिस एग्जाम, और कॉन्टिन्यूसली मैंने एक भी अटेम्प्ट मिस नहीं किया है सर। लेकिन हर बार मेरा रह जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या इश्यू है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर वही होता है कि आप कनेक्ट एक अच्छे गाइडेंस के अंडर में आते हो, जब जिसको वो बोलते हैं ना, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो आप ही सृजन करता है, आप ही हमारा निर्माण करते हैं। आपको पता है कि कहाँ पर ये लैग कर रहा है, तो इसको डांटना है, इसको स्कोल्ड करना है, इसको किस तरीके से मतलब लिफ्ट करें हम चीजों को, टू मिटिगेट दैट प्रॉब्लम, कि कहाँ पर ये चीजों से लैग कर रहे हैं। तो वो सर आपको सब पता है। मतलब वो बोलते हैं ना, इस लिटरेरी फैमिली के आप रूट्स हो, तो वो रूट हमारा स्ट्रांग है, तो पेड़ में जितने भी फल लगेंगे वो ऑटोमेटिक अच्छे ही होंगे सर। तो काफी मतलब हेल्पफुल रहा सर। मैं तो बोल रहा हूँ सर, मैं मेरे लाइफ में, मेरे इस 6 महीने की जर्नी में 6 लोगों का हाथ रहा है सर। सबसे पहले आप तो है ही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बबली मैम, सेकंड रश्मिता जी, थर्ड है नीलू मैम, फोर्थ है शिवानी जी, फिफ्थ है किरण सर। किरण सर से भी मेरी बात हुई बड़ी सिस्टम में। बड़ी सिस्टम में जब उनसे बात हुई तो चीजें मुझे मतलब समझ में आने लगी कि मैच्योरिटी क्या होती है, इमेच्योरिटी क्या होती है। तो ये 5 आकांक्षा सिंघम वाज ऑलवेज देयर सर, ऑल्दो शी वाज बिजी इन एचपीएससी क्लासेस, लेकिन हमेशा उन्होंने मैसेज में हमसे बोला है कि अभिषेक क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है। मॉक टेस्ट उन्होंने देखे मेरे, मतलब वो बोलती थी लगातार कि आप अच्छा कर रहे हो, हमेशा मोटिवेट ही करती थी। और नीलू मैम से भी, नीलू मैम को तो हम मतलब कॉल या मैसेज करके एग्जाम के 1 महीने पहले हम बार बार बोलते थे मैम एंजाइटी हो रही है। इवन इवन तो नीलू मैम से हमने ये भी बोल दिया, मैम आप हमें बस केवल क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं ना, संतुष्टि प्रदान करने के लिए बात करते हो, मुझे ऐसा मैंने बोल दिया था। तो उस टाइम उन्होंने बोला नहीं सर, मैं ऐसे किसी को नहीं बोलती हूँ, जिसका हो मतलब लगता है तो उसी के लिए बोलती हूँ। फिर मतलब काफी मोटिवेटेड चीजें रही, मतलब धीरे रहे हैं। तो ये सब चीजें रही सर काफी। वो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स सर एकदम ब्लेसिंग थी मेरे लिए, बिल्कुल ब्लेसिंग थी। कांटेक्ट जब बनते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो और आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए।
तो जब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो हम अपने एक्सपीरियंस इंसान से बात करते थे। तुम ऑल्दो मुझे पता रहता था कि आप बिजी रहते, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन आप भी प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, लेकिन हम ये सोचते थे कि आपको हम परेशान ना करें। बेटर ये है मेरे लिए कि हम बबली मैम, रश्मिता, नीलू मैम, शिवानी, इन सब से बात करके वो सॉर्ट आउट करें। तो आप हमेशा मतलब वही है ना सर कि एकदम रूट्स आपने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। तो ज्यादा मतलब हम बहुत कुछ है बोलने को सर, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन है इस टाइम पे मेरे। जो ये पिछले 6 महीने की जर्नी रही है, उसके पहले जो आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, तो उस समय तो आपका पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि 3 ही 3.5 महीने बचे थे। यस सर। तो रियल में तो पूरा सिलेबस आपने ये पहला बैच ही किया है, जी जी जनवरी से जून वाला। जी जी। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, यस सर। और बहुत ऐसा मोड आया जहाँ पे सेल्फ डाउट हुआ, यस सर। और ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। यस सर। यस सर। और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, यस सर। यस सर। बिकॉज बिकॉज इमोशन एक ऐसी चीज है जिसे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो इस चीज को आपने कैसे प्रैक्टिस किया, अपने यस सर। इमोशन को कंट्रोल करना? यस सर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सर, आपने जो मेरा थेरेपी सेशन लिया था ना, वो जो जहाँ पर आपने वो कॉन्सेप्ट यूज करके यू का, आई का, वी का, इन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे एक्सप्लेन कर दिया था, वो जो मेरे अंदर से जो सेल्फ डाउट वाला प्रोसेस था यू को लेकर बेसिकली, तो वो आपने क्रिएट किया था मेरे माइंड में। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था कि अभिषेक अभी तक जो भी तुम कर रहे हो या अभी तक करते आए हो, ये तुम्हें प्रोग्रेस की ओर लीड नहीं कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि अपने से तो होगा भी नहीं, तो सर ने जो समझाया वही उसी को फॉलो करना है। फिर आपसे हम कॉन्टिन्यूस बात करते रहे सर, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है बार बार, हम पढ़ रहे हैं चीजों को, रिवीजन के तौर पर है, सारी चीजें मेरे पास, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इवन मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है? तो आप हमने हमको ये बात समझाई थी कि आप कर रहे हो और आपको सेल्फ टॉक पॉजिटिव वे में ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने मतलब स्टेटमेंट ये दिया था कि सेल्फ टॉक करनी है। तो सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी है, वो पॉजिटिव कैसे करना चाहिए वो हम लोगों ने योगा वाले सेशन में सीखा था सर। बेसिकली योगा वाला सेशन मतलब 1 महीने के लिए जो आपने फ्री कर दिया था टाइम मैनेजमेंट में, तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिला सर कि सेल्फ टॉक होता है क्या। जब आप योगा वाली क्लास में जब आप बोलते थे फील द डिवाइन एनर्जी विच इज एंटरिंग इनटू योर माइंड और जस्ट रिलैक्स, ये सब जब आप बोलते थे ना, एकदम वॉइस आपकी मैजिकल, बिल्कुल वो फील करते थे हम लोग। तो वो मुझे समझ में आया कि सेल्फ टॉक होता क्या है। तो वो योगा सेशन से काफी मुझे मतलब हेल्प मिला। फिर उसके बाद सेल्फ डाउट जब भी होता था तो रश्मिता वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। उन्होंने हमेशा मतलब यही बोला कि अभिषेक मैं तुम्हें इंटरव्यू में देख रही हूँ इस बार, और तुम्हें करना ही है। सर ने 10 लोगों को बोला है कि इस बार 10 लोग क्वालिफाई करेंगे, आपको करना ही करना है। और रश्मिता जी ने मतलब हमेशा रात में मतलब 11 बजे भी बात हुई हम लोगों की, लेट नाइट भी कॉन्वर्सेशन होता रहा हम लोगों का कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड हमेशा फील करना है। तो ऑलवेज शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी और स्टिल शी इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर मी। तो वो एक काफी बेनिफिशियल था। तो सेल्फ डाउट अगर हम कर रहे हैं अपने लाइफ में एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें, तो हमेशा हमें अपनी पॉजिटिविटी के साथ ही बात करनी है, सेल्फ टॉक करना है और पॉजिटिव वे में ही मतलब उस सेल्फ टॉक करना है और एक रूटीन बनाना है। आपने रूटीन टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में तो सर आपने एक रूटीन फॉलो करने को बोला था कि पूरा एक रूटीन भेजना, कितने मॉर्निंग टाइम पे कितने बजे आप उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फिर नवरात्रि के टाइम पे सर फर्स्ट टाइम हम नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहे थे, वो भी आपकी वजह से वो भी आपकी वजह से 9 दिन हम तो मतलब भूखे रह ही नहीं सकते हैं, हम आपको सच बताए। तो नवरात्रि में जो आपने वो पूरा एक मतलब क्या बोलते हैं वो प्लेटफॉर्म सर, मतलब पूरा पूरा बैकग्राउंड ही बदल दिया मेरा माइंड का कि हम क्या कर रहे थे और क्या हमें करना चाहिए था। तो आई वॉज एबल टू करेक्ट माई परफॉर्मेंस, है ना। और फिर एक्टिविटीज में भी सुधार होने लग गया था जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। आप ना सब चीज जानते हो, वो आप डिजाइन करना जानते हो और हमेशा न्यू होता है। जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज कर होते हैं वो रिपीट होता है, लेकिन आपकी योगा सेशन में रिपीट नहीं हुआ है,
हमेशा चेंज होता रहा है प्रोसेस। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये है, नेक्स्ट वीक से हम ये करेंगे। और हमेशा मतलब न्यू है, ईच एंड एवरी डे वाज न्यू सर। हर चीज न्यू थी। वो एक महीने की जो जर्नी थी मेरी, मतलब योगा सेशन, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो आप लेकर आए थे, वो बहुत सर, वो ब्लेसिंग था मेरे लिए, मतलब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग था। तो सेल्फ डाउट के लिए सर मुझे ही लगता है प्रैक्टिस आप कर रहे हो, पढ़ आप रहे हो, तो सेल्फ टॉक आपको करनी है। अगर सेल्फ डाउट हो रहा है आपको, और पॉजिटिविटी के साथ करनी है सेल्फ टॉक। अगर नहीं भी हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस इंसान से बात करनी है, जो उस प्रोसेस को, उस सिचुएशन को टैकल बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आपको निगेटिविटी आ रही है माइंड में, तो आपको बात करनी है। बेस्ट आपकी सबसे मतलब बेस्ट बात ये थी, आप हमेशा यही समझाते थे जब भी निगेटिविटी आ रही है माइंड में, बात करनी है अभिषेक, बात करनी है, बात करनी है, सिर्फ बात करनी है। तो लास्ट टाइम हमने यही नहीं किया था सर। एक क्वेश्चन जो मेरा रह गया था, लास्ट टाइम हमने यही नहीं किया था कि आपसे बात नहीं की थी। तो इस बार हमने कहा नहीं, बात तो करनी है, चाहे एग्जाम के 1 घंटा पहले हम करके जाएं, लेकिन बात हम करेंगे। तो बात करना हमने नहीं छोड़ा था सर। कभी भी निगेटिविटी आई है, आप हमेशा मतलब रहे हैं। और जितने भी लिटरेरी फैमिलीज के हमारे मेंबर हैं, वो सब मतलब जिससे भी हम कनेक्ट रहे हैं अच्छे से, वो हमेशा मेरे लिए रहे हैं सर। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड लिटरेरी फैमिलीज ऑल्सो। थैंक यू सो मच अभिषेक। यहाँ पे एक चीज और मैं पूछूंगा कि 9 बार फेल होने के बाद भी एनर्जी बचती है क्या? सर आपको हम सच बताएं, आप रश्मिता जी से चाहे तो पूछ लीजिएगा। हमने मैम रश्मिता जी से कहते, रश्मिता जी हम सबको ड्रॉप करने जा रहे हैं, नेट पीएचडी आई एम गोइंग टू ड्रॉप, मैं नहीं करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये है वो, आप बात करो एक बार सर से। तो मैं क्या बात करें, मेरे एक क्वेश्चन से रह गया और सर से हमने बात नहीं की है। तो उन्होंने यही समझाया कि गुरु की वैल्यू अभी आपको पता नहीं चल रही है। हमेशा उन्होंने मतलब समझाया कि गुरु क्या होता है वो तो आपको अभी समझना बाकी है। और आई थिंक इसी वजह से आप रह जा रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, कोई गुरु नहीं है आपकी लाइफ में। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, एक जनरली क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट होगा 5 6 7 अटेम्प्ट में, 8 अटेम्प्ट में छोड़ देगा, गिव अप कर देगा। लेकिन ये मेरे लिए था कि नहीं, मुझे करना ही करना है, करना ही। क्योंकि सोसाइटी का सर इतना प्रेशर हो जाता है लाइफ में, जब आप कुछ करने जाते हो तो लोगों को पता चल जाता है, पता नहीं मतलब हम बता भी नहीं रहे तब भी पता चल जाता है उन लोगों को, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सिबलिंग्स, कि मेरे भैया ये कर रहे हैं, मेरे ये सब मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो वो प्रेशर हो गया था कि अरे ये तो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और इनका हो नहीं रहा है। तो बात मेरे दिमाग में सर जाती थी बार बार। और हम हमेशा मतलब समटाइम्स फ्रस्ट्रेट होते थे, और समटाइम्स ना चाहते हुए भी हमें हंसकर टालना पड़ता था कि अरे ठीक है बोल रहे हैं तो सुन लो, समझ लो, सह लो। तो कई बार समाज जो होता है ना, वो आपको मतलब मोटिवेट नहीं करता है। वो हमेशा आपको कहता है कि क्या ही होगा इससे, क्या ही कर लोगे, है ना। तो लेकिन फिर वही है कि जब आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ते हो गॉड से, तो गॉड हमेशा आपको एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करवा देते हैं। तो बेसिकली मेरी लाइफ में वही चेंजिंग मोमेंट था सर, जब हम आपसे कनेक्ट हुए। और आपसे कनेक्ट होने के बाद तो बेसिकली मेरी लाइफ में मतलब ऑलमोस्ट, पहले तो उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन इस टाइम एकदम एकदम प्रॉपर, एकदम जो चल रहा था उसमें हम एनालाइज कर रहे थे कि ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। एकदम प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। और हम कागज में आपको नोट्स बनाकर और सब सारी चीज हम देते भी देख सर, आज मेरा कि ये रूटीन है, ये रूटीन है, ये रूटीन है, हमेशा सर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कोर्स के बाद हमने नहीं किया सर, वो थोड़ी सी वो वो थोड़ा सा एक था कि ये समझ में आ गया है, तो सर को रोज भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही समझें कि हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल हम खुद के लिए हुए कि जो भी सेल्फ हम, रेगुलेशन डेवलप हो गया वहां से। यस सर, सेल्फ रेगुलेशन डेवलप हो गया। तो हम खुद पे ही अपने आप में बताने लगे कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज ये किया, आज ये किया हुआ है। तो लगता था एक, कई बार मन में आता था कि अभिषेक होगा कि नहीं होगा, इस बार 9 अटेम्प्ट दे चुके हो तुम, होगा नहीं होगा। तो हमेशा मतलब वही चलता था कि करें या ना करें, करें या ना करें। तो लेकिन फिर ये भी लगता था कि सर से बात हो रही है, इस बार तो कुछ ना कुछ तो होना है, मतलब कुछ तो होगा। तो
मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप तो हमेशा हमसे बोल रहे थे, इवन एग्जाम के एक दिन पहले आपने हमको कॉल भी किया था कि अभिषेक आपको जेआरएफ करना है। तो इन दैट टाइम माय माइंड और हैंड वाज शिवरिंग कि सर इतना एक्सपेक्टेशन किए हैं। और फिर हमने रश्मिता जी को कॉल किया, हमने कहा सर का कॉल आया था मेरे पास कि जेआरएफ करना है तुम्हें इस बार। तो हमने कहा इतनी एक्सपेक्टेशन है, कहीं नेट भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो वाला मेरे साथ मूवमेंट था। लेकिन सच में सर मतलब आप ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था सर। मतलब जितना भी चीजें हैं, आप अगर नहीं होते ना सर, एग्जाम के 1 घंटे पहले भी आपने हमें कॉल किया था। वो मतलब मेरे माइंड में ये था कि सर से एक बार बात करनी, कुछ भी हो जाए, वो वॉइस एक बार सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बात नहीं हो पाई एग्जाम के 1 घंटे पहले। मुझे फिर हमने अपने आप को तसल्ली दे दी कि सर बिजी रहते, इतना बिजी शेड्यूल है उनका। तो फिर हमने तसल्ली दे दी, लेकिन माइंड में वही चीज है। सर आपको हम सच बता रहे हैं, सुबह भी आपकी आपके साथ होती थी, रात में जब सोते थे तो भी आपकी बातें मेरे दिमाग में चल रही होती थी। तो रश्मिता जी से हम बोलते थे हमेशा कि क्या हो रहा है, सर की बात, सर की इमेज मेरे दिमाग में 24 घंटे घूम रही है। तो रश्मिता जी ने बोला कि सर की इमेज और उनका ऑरा ऐसा ही है। जब आप कनेक्शन फील करते हो सर के साथ तो ऐसा फील होगा कि आप मॉर्निंग में भी सोचोगे, इवन खाने टाइम भी हम यही सोचते थे कि सर ने क्या बोला है इस सेशन में, किस तरीके से करना है। तो वो सर था मेरे माइंड में सर। और 10th अटेम्प्ट इसलिए भी सर, मतलब अभी क्वालिफाई करके तो बहुत ज्यादा कुछ इतना बहुत बड़ा हाइप नहीं हमने कोई अचीव कर लिया है। लेकिन सर ये एक स्टेप है जो आपके ही वजह से। नहीं, यहाँ पे हाइप की बात नहीं है, यहाँ पे अपने अपने लूप, जिस लूप में घूम रहे थे ना, उससे क्या? बाहर आ गए। हाँ, उससे उससे बाहर आ गए। एग्जैक्टली सर, उससे बाहर आ गए। सर ये आपने जो थेरेपी सेशन लिया था, हम आप सच बता रहे हैं, ये सर एकदम मैजिकल था। मतलब सब बोलते थे कि मतलब मेरे माइंड में आता था कि ऐसा भी क्या होता है, लेकिन आपने कहा एक बार ज्वाइन करो, एक बार देखो आप। तो हमने कहा हाँ सर अगर बोल रहे हैं तो करते हैं, चलो। मतलब फिर उस चीज को हमने एंजॉय किया। थेरेपी सेशन में सर आपने जो 2 घंटे 1.5 घंटे मुझको दिए ना सर, उससे रिलीफ मिलता गया। फिर आपकी योग निद्रा वाला, बेसिकली वो योग निद्रा वाला सेशन, हमेशा रात में अगर सो रहे हैं तो कान के बगल में फोन रख के सुन रहे हैं कि आपको किस तरीके से चीजें मतलब समझ में आ रही है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बेसिकली स्लीपिंग डिसऑर्डर से हम जूझ रहे थे सर। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी सही हो गया था। तो बहुत कुछ सर आपकी वजह से चेंज हुआ है। तो हम तो मतलब यही सब अपने आप को ब्लेस्ड मान रहे हैं कि आप हो मेरी लाइफ में। और मेंटोर बहुत मतलब एक नेक्स्ट लेवल के हो मेंटोर सर। आप बहुत 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 बड़े मेंटोर हो आप। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं थी जर्नी। 10th क्या सर, अगर आप नहीं मिलते ना तो 20 अटेम्प्ट और लग जाते तब भी ना होता। तो हमें समझ में आ गया था कि गाइड लेकिन को। मुझे पता था कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले थे, एक दिन पहले आपके जबान में जो कॉन्फिडेंस था, ये सर तो उस दिन मुझे पता चल गया था कि अभिषेक का इस बार नेट होना है। सर लेकिन सर आपको हम सर बता रहे हैं, आपको भरोसा हो गया था, लेकिन मेरे माइंड में ना शिवरिंग हो रही थी। सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर वो तो फिर एक ये हो गया था कि जून के महीने में लाइट का इश्यू हो गया था। तो हमने कहा इस बार सर ने बोला है इस बार करना है, तो सर आप ट्रस्ट मी सर, लाइट नहीं आ रही थी तो गर्मी में मैंने घर छत पे जाकर, जो छज्जा बना होता है उस पे जो थोड़ी सी शेडो होती है सर, वहां पर बैठकर हमने पढ़ाई की। हमने कहा नहीं, अब चाहे गर्मी है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, तुम गर्मी में तब के मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन अब से इस बार करना है तुम्हें, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ रही हो। इवन इवनिंग में लाइट नहीं आती थी तो हम दूसरे के घर पर भी गए हैं पढ़ने के लिए कि भाई मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो, और मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है, और ये मतलब मुझे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो मैंने वो भी किया है सर। मेरे माइंड में इस बार था कि इस बार तुम एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाओ या ना खाओ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई करनी है। वीडियोस, एक एक वीडियोस देखना है फिर से। लिटरेरी थ्योरीज को हमने 3 बार सर देखा था, 3 बार हमने देखा था, और बुक को हमने 3 बार पढ़ा था, लिटरेरी थ्योरीज की क्रिटिसिज्म वाली। क्योंकि आपके एक वीडियो में जब फर्स्ट टाइम हमने ज्वाइन किया तो आपने बोला लिटरेरी थ्योरीज से ही ऑलमोस्ट 50% कवर होता है। तो 3 बार बुक हमने पढ़ी थी लिटरेरी थ्योरीज की, और 3 बार ही पूरे ऑलमोस्ट 50 राइटर में 3 बार खत्म किए थे फास्ट मोड में चलाकर, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी। लेकिन वो लिटरेरी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट मुझे एकदम क्लियर, और इस बार एग्जाम में लिटरेरी थ्योरीज से ही हम लोग क्रैक भी कर पाए हैं सर। आप ये भी देखिए।
एग्जैक्टली मतलब ये हुआ कि जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, तो अगर आपने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई मेरे लिए कि सर ने बोला है, यू हैव टू डू इट एनीवे। सर ने बोला है तो उसके पीछे कोई वजह है, वो चीज करनी है। तो एग्जैक्टली इस बार उसी का नेट निकला है जिसका लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग था। यस सर, लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग था। तो आपने हमें पिछली बार ही बोल दिया था कि अभिषेक आपको 1 महीने के अंदर पूरे 50 राइटर्स कवर करने हैं। तो वो मेरे माइंड में था। 50 राइटर्स, मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था सर। इवन इन दैट टाइम वहां पर हम हॉस्पिटल के अंदर अंदर में भी जाकर, मतलब वहां पर जो नर्स स्टाफ होता है उनसे हमने बोल दिया था कि परमिशन ले ली थी। इवन तो वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप पढ़ो पूरा लैपटॉप ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर, मैंने वहां पर भी परमिशन ली कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला था कि डॉक्टर डॉक्टर 10 बजे एक बार विजिट करते हैं, आप 11 बजे से रात में पढ़ सकते हो। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप रात के 11 बजे से पढ़ सकते हो। तो सर 11 से 3 ये मेरा रूटीन होता था। और वैसे भी रात में जगते तो थे ही। 11 से 3 बजे का रूटीन मेरा ये था कि जब तक मम्मी मेरी एडमिट रही है तब तक हम हॉस्पिटल में लेट नाइट पढ़ाई की है हमने, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये था कि सर ने बोल दिया है तो करना है, तो करना है, कुछ भी हो जाए। सर इस बार मतलब मेरे माइंड में ये था कि इस बार कुछ भी हो जाए करना ही है, बस यही था सर। तो ये 10th अटेम्प्ट सर आपकी वजह से ही पॉसिबल होता है। आपने कितने, वो जो बिलीव होता है ना सर, वो मेरे माइंड से कभी हटा नहीं। जनरली क्या होता है कि बिलीव लोग हटा देते हैं कि अरे सर बोल रहे हैं करना हमें ही है, लेकिन आप करना आपको, लेकिन आप अपने मेंटोर पे बिलीव तो करो। सब चीज पॉसिबल है, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। अगर हम बीमार भी हुए तो आपसे ही पूछा है हमने, हमेशा आपसे पूछा सर क्या करना है। मेरी आंख में इश्यू हो गया था तो हमने कहा सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा पढ़ नहीं पा रहे हो, सुन तो पा रहे हो, वीडियोस चला के सुनो केवल। तो वो चीज थी कि पढ़ नहीं पा, मतलब वो था ना कि आपको सोल्यूशन, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है। वो चीज मेरे माइंड में रही। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे तो आपने बोला कि पढ़ देखने में दिक्कत हो रही, सुनने में तो दिक्कत नहीं हो रही है ना, तो फोन चलाकर सुनो। पढ़ाई मतलब वही है ना सर। आपने अभी आपका ये मतलब एक वो था ना कि आप सांस ले सकते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। इफ यू ब्रीथ यू कैन ऑल्सो रीड। तो वो वाला मेरे माइंड में काफी फिट बैठ गया है वो कोटेशन और जो स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि पिछले 9 बार में क्या स्ट्रेटेजी थी जो इस बार अलग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि यस स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज होती है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है और फेलियर बनाती है। यस सर। सर लास्ट टाइम में तो हरेन सर पेपर फर्स्ट के लिए हम लोगों के लिए अवेलेबल रहे। और तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में तो हरेन सर ने मतलब ऑलमोस्ट टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक, इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन का। तो उन्होंने आईएएस वगैरह के भी एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, उन्होंने बताया था। तो वो जीके टुडे करके कौन से मतलब एक वेबसाइट बताई थी, तो वहां से उन्होंने हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताते थे कि यहाँ से तुम लोग करना इसको देख देख के। तो हरेन सर का जो क्लास था वो काफी सर हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो गया था। बेसिकली हमारे रश्मिता और आकांक्षा सिंघम के लिए बहुत इजी हो गया था। हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया था सर कि हम लोग डिस्कस करेंगे और चीजों को करेंगे। तो लेट नाइट 12-1 बज जाता था हम लोग को डिस्कस करते करते सर। 12-1 बज जाता था। हमारा और रश्मिता जी का इतना डिस्कशन होता था। तो 12-1 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे ग्रुप बनाकर। और हरेन सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सर, उन्होंने अपने सेशन में एक मूवी है ऋतिक रोशन की लक्ष्य, उनका एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि मतलब सभी स्टूडेंट से बोला था, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज थी कि अगर आप अपने फैसले की वैल्यू नहीं करते हो और अगर आप में कमिटमेंट करने की क्षमता नहीं है तो आप उस चीज को आपने चुना ही क्यों। अगर चुना है तो आपको करना है। बेसिकली कमिटमेंट दी है तो करो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो हरेन सर का पहली चीज ये थी। और दूसरी चीज हरेन सर की ये थी कि जब उनसे मेरी फोन पे बात हुई सर, तो उन्होंने बोला कि देखो अभिषेक, अभी अगर तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है ना पढ़ाई का, तो आप ये समझ लो कि रेगिस्तान में आप एक कैक्टस हो। तो वो कैक्टस फलता और फूलता दोनों ही है, बस आपको बिलीव रखना है। तो वो हरेन सर की दो बातें मेरे माइंड में थी सर। पहला तो वो लक्ष्य मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है,
पहला वो जो लक्ष्य मूवी का कॉन्सेप्ट था, और दूसरा ये जो हरेन सर ने मतलब मुझे समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो हरेन सर ने डीआई और आपने एफर का बुक हम लोग को भेज दिया था, एफर एफर से। तो वो सर चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत की सर, बहुत। एक एक मार्क पे रह गया था ना सर, तो मुझे ये समझ में आने लग गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था, फर्स्ट पेपर का प्रॉपर गाइडेंस हो गया था हमारे पास। सेकेंड टाइम में क्या हुआ सर कि हमने ये समझा कि मेरे पास गाइडेंस तो हो गया है, प्रिपरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट हरेन सर का, तो इस बार हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, बस प्रैक्टिस करेंगे। और हरेन सर मेरे पास हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट है, वो ऑलवेज प्रेजेंट है मेरे लिए। उन्होंने बोल दिया था कि अभिषेक कभी भी जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हो, इवन दो अगर मैं फोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ तो मैं बिजी हूँ, लेकिन लेट में करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तो वो हमेशा प्रेजेंट रहे। तो हमने कहा इस बार सेकेंड टाइम पे हम क्लास नहीं करते हैं, इस बार मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इस बार भी सर प्रैक्टिस बहुत हम लोगों ने की थी। फिर उसके बाद सेकेंड पेपर में मतलब ये था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हरेन सर का गाइडेंस मिला। आपको हम उस टाइम समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस 6 महीने की जर्नी में फिर आपको जब हम समझे ना, तो हमें समझ में आया कि लूप होल कहाँ पर था। तो हरेन सर ने बोला भी था कि अक्षय तुम फर्स्ट पेपर में तुम्हारा नहीं रहा है, तुम सेकंड पेपर में ही खा गए हो मार। तो हमने कहा हाँ सर हो सकता है, आप बोल रहे हो तो हो सकता है। तो हरेन सर ने ये डाउट क्लियर किया था। फिर सेकंड पेपर में जब आप आए, फिर उसके बाद वो जर्नी मतलब टाइम मैनेजमेंट कोर्स और योगा सेशन सर, ऑलवेज सर आपका तो मतलब बहुत बड़ा एक रोल रहा, और आपका और हरेन सर दोनों का लाइफ में। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी चीजें पास में होती है ना वो अच्छे के लिए होती है, राइट। आप 1 नंबर से फेल हुए और इस बार आपने इतना लंबा छक्का मारा कि 10 नंबर आ गए सीधे कट ऑफ से, हाँ सर, इस बार 10 नंबर राइट। से आगे। यस सर। तो 1 नंबर से फेल होने में क्या पॉजिटिविटी दिखती है आपको? सर उस टाइम ऑनेस्ट हम बताएंगे आपको, उस टाइम सर 1 हफ्ते तक जब हमने आपसे बात नहीं की थी ना सर, तो हमने मतलब कॉपी किताब बंद करके रख दिया था, क्योंकि आपसे बात तो नहीं हुई थी, निगेटिविटी बहुत आ गई थी। फिर जब कॉपी किताब बंद करके रख दी, तो फिर ये समझना है कि फिर करोगे क्या, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास। अगर ये नहीं करना है, तुमने बीएड भी नहीं किया है, पीएचडी में तुम एनरोल हो गए, अब करना क्या है तुम्हें, तुम करोगे क्या, कॉपी किताब बंद करके रख दोगे तो उस 1 नंबर का ये था मेरी लाइफ में कि अभिषेक इस बार तुम्हें क्रॉस करना ही है। 1 नंबर से रह रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा विद इन अ ड्यूरेशन। 3-4 महीने का प्रोसेस है, समझ में तो आएगा। और बेस्ट बात ये रही, वो समझ में आया टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में सबसे अच्छे तरीके जो आपने बड़ी सिस्टम लगाया। किरण सर से फर्स्ट वीक में मेरे किरण सर बडीज रहे, सेकंड में बबली मैम रही हैं, थर्ड में दीपा गीता शर्मा रही हैं, ओके, फोर्थ में विश्वजीत सर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बात हुई, सबसे चीजें समझ में आई। मोस्ट प्रायोरिटी हम बबली मैम को ही देते हैं सर, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत हेल्प की थी। किरण सर ने मुझे ये समझाया था कि अभिषेक तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि तुम्हारा 1 मार्क से हो गया, बंद कर दे। तो उन्होंने ये मुझे, किरण सर ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया, ये सोचो कि सेटिस्फाई होना ही क्यों है तुम्हें। तुम अगर यहाँ से गिव अप कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन का मतलब एक कॉन्सेप्ट तुमने क्या बना के रखा है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बताया कि सेटिस्फाई होना नहीं है लाइफ में, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और होना ही क्यों है तुम्हें। तो वो भी मेरे बात माननी चाहिए। तो सर वो बड़ी सिस्टम और प्रॉपर हम लोग जो फॉलो कर रहे थे रूटीन टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में, इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बार बार टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लाना चाहिए सर, मतलब हर बार न्यू होता है। तो वो मतलब सर, तो पॉजिटिविटी मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट के कोर्स से ही आई बेसिकली। और वहां से फिर मुझे लगने लग गया था एक टाइम पे, जब एक टाइम पे होता है सर, आपको वो इंस्टिंक्ट आ जाती है कि इस बार आपका हो जाएगा। वो इंस्टिंक्ट थी। फिर आपसे बात होती थी रेगुलर, रश्मिता जी, नीलू मैम। सर नीलू मैम को तो इवन हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी हम बोलते मैम इसका देखिए ये मुझे गलत लग रहा है। तो मैम बोलती थी कि हाँ सर देखते हैं, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते थे। इवन कई सारे हमने डाउट्स पूछे नीलू मैम ने, उन्होंने हमेशा मतलब हेल्प की है। और अगर हम बात करते हैं लिटरेरी थ्योरीज की स्पेशली, तो उन्होंने हमेशा क्लियर मतलब बताया है कि क्या चीज कहाँ पे गलत है, कहाँ पे
किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, वो चीज मैसेजेस में, कॉल्स में अच्छे से बताया। फिर उसके बाद सर लास्ट का जो मंथ था, 15 दिन पहले, नीलू मैम ने और शिवानी मैम ने जो एकदम डंडा लेकर पीछे पड़े हैं ना, ये लोग मतलब डंडा लेकर पीछे पड़ गए सर, कि नहीं ऐसे कैसे, वो 3 घंटे देने हैं तुम्हें, प्रॉपर देने हैं 3 घंटे, तो वो डंडा लेकर बिल्कुल पीछे पड़ गए कि नहीं करना ही करना है। और सर कौन देता है 3 घंटे ऐसे, मतलब खुद का अपना, सबका अपना अपना टाइम है, सबका अपना अपना एक जोन है सेटिस्फेक्शन का। कोई दूसरा इंसान हमारे लिए कर रहा है तो उसके लिए करना ही करना है, मतलब उस एफर्ट के लिए करना है। बेसिकली वो जो एफर्ट लगाए गए हैं, बेसिकली उन एफर्ट्स को हमें एकदम सही और एकदम ट्रूथफुल वे में एकदम कंक्लूजन देना है, उनका कंक्लूड करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये लोग सर दोनों ही मतलब बहुत एकदम 3 3 घंटे सर क्लास चल रहा है। सर आप यकीन मानिए, इन लोगों ने केवल 2 3 मिनट दिए हैं पानी पीने के लिए। 5 मिनट ये लोग बोलते थे, 3 मिनट देते थे सर केवल, हमने गिना भी है। 5 मिनट बोला इन्होंने, 3 मिनट देते थे केवल। और ये शिवानी जो है ना, ये शिवानी तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट है। नीलू मैम तो फिर भी थोड़ा सा सेटल करती है चीजों को, ये शिवानी ना एकदम एकदम मुंह पे बोलती है। तो वो मतलब बोलती थी कि नहीं अभी जैसे हम एक बार क्लास हो रहा था, तो वहां पर हम आ गए, मतलब जल्दी आ गए, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग 5 मिनट बोलते हैं लेकिन टाइम 3 ही मिनट का देते हैं। तो शिवानी ने बोला देखो अभिषेक सर आ गए हैं और अब सभी लोग जल्दी से आ जाइए आप लोग। तो हम ये सोच रहे थे कि यार 5 मिनट बोल के तुम लोग 3 मिनट जो ले रहे हो, ये तो अलग है। मतलब पढ़ाई का रूटीन सर था, लेकिन बहुत एकदम ऑनेस्ट वे में इन लोगों ने एफर्ट मारे सर, हम सभी के लिए सर। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग जितने कैंडिडेट थे नेट के लिए, वो सब मतलब उनके लिए एफर्ट जो मारा है सर, वो मतलब उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है सर, एक्सप्रेस हम कर नहीं पा रहे हैं उन चीजों को। अभी अगला जो एग्जाम है उसमें कई सारे लोग हमारे अभी जाने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये सर मेरे पास यही है कहने के लिए। बेसिकली अगर हम एक तरीके से बताएं इनको, तो मेरे पास सिर्फ इतना है कहने के लिए कि आप लोग प्लीज सर को ही फॉलो करो, ठीक है? पेपर फर्स्ट में हो या पेपर सेकंड में हो, आप सर को फॉलो करो केवल, ठीक है? केवल सर को ही फॉलो करना है, कहीं इधर उधर कहीं नहीं देखना। आप लोग जो ये सोचते हो ना कि वो मेरा दोस्त है, इतना पढ़ रहा है, इतना कंपटीशन है, ये है वो है, ट्रस्ट मी, आप इस लिटरेरी फैमिलीज को एज अ कंपटीशन मत देखो। ये देखो कि कहाँ से मेरा ग्रोथ हो सकता है, और लोग ग्रोथ करेंगे। ये जितने भी कैंडिडेट हैं सर हमारे, ये सच में हेल्प करते हैं सर, कि इनका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, क्रैक करने के लिए है कि मैं जो मुझे क्रैक करना है, लेकिन हेल्पिंग नेचर है सबका। जितने भी हमने सबसे बात की है, सबका एक हेल्पिंग नेचर है। तो वो चीज मतलब है, और सर की बात को पकड़कर बिल्कुल चलना ही चलना है, छोड़ना कहीं पर भी नहीं है। सर अगर बोल रहे हैं तो वो करो। अगर उन्होंने बोला है कि आपको एक पेज पर चार्ट बनाकर अपना रूटीन देना है, तो प्लीज दो। आप देखना, उससे आप फील करोगे कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है। वो ग्रोथ एक दिन में नहीं समझ में आएगी, उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। तो वो चीज आपको समझ में आएगी। सर अगर बोल रहे हैं कि आपको योगा करना है, एक बार करके देखो, आपको नहीं माने छोड़ देना 1 महीने बाद, कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार आप करके देखो। हमने किया था योगा सेशन सुबह 5, इवन नवरात्रि के टाइम पे तो सर हम आपको सच बताते, हम 3 बजे उठ के नहा लेते थे। कई बार आपको मैसेज किया कि सर ये हो गया है, बात फिनिश और आई एम रेडी फॉर द योगा सेशन। तो आप बोलते, आपने हमेशा हर दिन हमेशा एक ही चीज नहीं बोलते थे, आप हमेशा बोलते थे वंडरफुल, वाओ अभिषेक। तो हर तरीके से चीजों का न्यू इंट्रोस्पेक्शन आप किस तरीके से करते थे, वो भी मेरे लिए अच्छा रहा, और आप लोगों के लिए भी होगा। सर को आप बस बस ब्लाइंडली फॉलो करो, आप सर को जो बोल रहे हैं तो करो, सिर्फ करना है। हमारे पास सब कुछ रखा है, एकदम वीडियोस हैं, पीडीएफ्स है, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। और इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया है, देखो ना फर्स्ट मॉक टेस्ट में नीलू मैम ने कितना अच्छा ये जो अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है सर, इतना मतलब उसी नेट के लेवल पे ही हम लोगों को एकदम लेंदी और टाइम टेकिंग बना के दिया है। तो आपको सब कुछ मिल रहा है, बस आपको करना है, कहीं इधर उधर नहीं देखना है कि समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कह रहे हैं, कहीं नहीं देखना, बस सर को फॉलो करना है, एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर लो।
और सर की कुछ चीजें हैं जो आप लोग जब भी बात हो रिकॉर्ड कर लो, सुन लिया करो। सर की जो जब भी आप कॉल वगैरह करते हो सर की बातें रिकॉर्ड करके सुन लिया करो। तो सर की जो वॉइस है वो मतलब मैजिकल है, वो मतलब वर्क करते ही करता है। हम तो रिकॉर्डिंग सुनते थे, हम तो सर का सुनते ही रहते थे। ऑलमोस्ट नींद नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग सुन लो भाई, हाँ ठीक है ये थोड़ा सा प्लेजिंग और सूद लग रहा है, तो हमने तो रिकॉर्डिंग भी सुनी है सर की। फिर उसके बाद योग निद्रा वाला जो सर ने हमको भेजा था वो भी सुनते थे। सारी चीजें हैं बहुत, मतलब आप देखना, आप करके एक बार देखो। आप ग्रोथ ना करो तो हम मतलब फिर सर हैं, ग्रोथ नहीं होगी तो सर उसके लिए भी बताएंगे कि तुम्हारी ग्रोथ कहाँ पे फंसी है। सर उस चीज से भी जानते हैं कि सर को पता है कि हम कहाँ से निकाल सकते हैं। सर को वो भी पता है, सर के पास हर एक चीज का जवाब है, हर एक चीज का जवाब है। आप पूछने तो जाओ एक बार, आप अपने आप को ही अगर सोचोगे कि नहीं मैं ही सब सर्वे सर्वा हूं तो भाई नहीं हो पाएगा। आप सर को एकदम प्रॉपर समझो, जो चीज जहां पे एग्जिस्ट कर रही है उस चीज की वैल्यू बहुत समझना जरूरी है। अगर आप उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो केवल। सर का क्या है, सर तो सर हमेशा रहेंगे, वो आज भी है, कल भी है, कल हमेशा रहेंगे सर। आप रुक जाओगे, फिर आप 6 महीने दोगे, तो वो 6 महीने दोबारा नहीं देना है, इसलिए सर को फॉलो करना है। तो मैंने किया हुआ है, इसलिए रिजल्ट मेरा इस बार अच्छा हुआ है। तो यही था सर थैंक मेरा। यू, थैंक यू। अभी हमारे एक और मेंटर हैं, हरेंद्र जी भी हैं इस सेशन में। यस, यस सर, यस सर, तो आई वुड लाइक टू गेट द प्रिविलेज ऑफ हरेंद्र आल्सो। यस सर। वेलकम हरेंद्र। Sir, good evening. First of all, Abhishesh, many थैंक यू सो मच सर, congratulations. तो बहुत ही थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी आज बहुत अच्छा न्यूज़ था। सर ने इनफैक्ट ये सर ने जो है आज ही वो लिंक जारी किया ग्रुप में, और मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो दिस इज रियली अ गुड न्यूज़। इमीडिएटली मैंने देखा और विश किया हाँ आपको, सर, आपने है ना। कुछ किया था। मेनी मोर सक्सेस। और ये तो अभी स्टेपिंग स्टोन है यस सर, यस ना। सर। और सबसे रिमार्केबल बात यह है, खैर मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ, ऑनर्ड हूँ, और इनफैक्ट शब्द कम पड़ जाएंगे सर के सानिध्य में। यस सर। इनफैक्ट जो भी शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं। लेकिन आपकी जो जर्नी है, आई मस्ट एडमिट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इस तरीके से आपने भी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन किया है कि एक सक्सेस की जर्नी कैसे सेल्फ रिफॉर्मिंग होती है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग होती है ना। और यही बात है, मैं कहता हूं कि यूजीसी नेट को के सिलेबस को, स्पेशली पेपर 1 को, आप एक्सट्रीम एक अलग से एडिशनल बर्डन मत देखिए। वो चीज है, वो एक लाइफ है। जब आप उसमें घुसते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और आपको धीरे धीरे सेल करते हुए जाते हैं, और जब आप नजदीक पहुंचते हैं तो लगता है कि अरे ये हमने क्या पढ़ा, है ना। तो यस इट इट ब्राइटन्स योर माइंड। और लिटरेचर तो खैर लिटरेचर है ही, आप लोग सब उसके ज्ञाता हैं, अच्छा जानकार हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। और मेरा भी सर ने मौका दिया मुझे पेपर 1 के लिए, उसके लिए सर को भी तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग उसके साक्षी बने, और न सिर्फ साक्षी बने बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं। जो भी मैंने कहा है, जो सेकंड बैच भी बहुत अच्छा था, ड्यू टू पेपर 2 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बता रहे हैं कि शायद इस बार नहीं हुए हों, बट अगली बार जरूर हो जाएंगे। वो सारे सक्सेस स्टोरीज आर इन वेटिंग, एक्चुअली दे हैव नॉट फेल्ड, बट दे आर सक्सेस इन वेटिंग है, उस कैटेगरी में है। वो पक्का होना ही होना है। और विशेष रियली मैं तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप का आपका स्टोरी लग रहा है, यस सर, जिस इट वाज तरीके से माय आपने। 10th। हाँ सर, 10th अटेम्प्ट था सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जितने दोस्त थे ना सबका होता चला गया सर, सबका होता चला गया। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी थी कि उनके माइंड में ये था कि अरे तुम्हारा तो अभी नेट ही नहीं है यार, तुम क्या हम लोगों से बराबरी करोगे, इस तो तरीके से वो। सक्सेस का मजा तो तभी है जब लोग हारने का इंतजार कर रहे हो, रियली यस सर, यस सर। आई मतलब हमने गिव अप फिर भी नहीं किया सर। मुझे ये पता था रियली। कि मेरे अंदर काबिलियत है। और ये 10th अटेम्प्ट तक आते आते मेरी साइकोलॉजी एकदम, मतलब हम बेशरम हो गए थे सर कि नहीं मैं दूंगा नेट, नहीं हो रहा फिर भी हम देंगे, कुछ भी हो जाए। मेरे माइंड में ये था, मतलब हम बेशरम बन गए थे आप ऑलमोस्ट। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि अब आप नेट क्वालिफाइड सिर्फ नहीं है,
अब आप एक प्रबुद्ध नेट क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, यस जिसके अंदर एक मेंटरशिप वाली काबिलियत है, क्योंकि जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए सक्सेस लेता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सक्सेस मिलती है उसमें पिंच ऑफ एरोगेंस भी कॉम्बो पैक में आता है, मैं समझता हूँ। यस सर, यस सर। और जो ग्रेजुअल मेहनत से पत्थर तोड़ पहाड़ तोड़ सक्सेस ले आता है, जो एकदम दशरथ मांझी वाले अटेम्प्ट में, है ना, यस सर, मांझी अटेम्प्ट आपको ट्रांसफॉर्म सिर्फ आपको नहीं करता है, आपके थ्रू पूरे समाज को कर देता है। यस अब सर, आप जिस स्टूडेंट को गाइड करेंगे वो निश्चित तौर पे सिर्फ मतलब सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे आप, अब आप जिंदगी पढ़ाएंगे उसको, जो जो सर ने आप में डाला है ना, टाइम मैनेजमेंट से लेके, यस है सर। ना। सर हम आपको मतलब यहाँ पर तो ये बातें हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रेम सर मेरे हर एक चीज पर्सनल जानते हैं, किन हाँ एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो गए थे, और मतलब काइंड ऑफ अ डिप्रेशन अरे में होकर, तो वो एक्टिविटीज मतलब वो होने लग गई थी मेरे साथ। फिर प्रेम सर ने बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए रिसोर्सफुल नहीं है। तो बेसिकली मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था ना सर, कि मेरे पास कोई है नहीं समझाने के लिए, हम किससे बोले जाकर सर, हम किसी से बोल भी नहीं सकते थे। बेसिकली ये कंटेंट मेरे लिए, ये प्रोसेस मेरे लिए इतना हो गया था, सबको यही था कि अरे ये तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मतलब यहाँ का ऐसा एजम्पशन होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, एमए किया है, नेट है नहीं, और पता नहीं इवन कई बार घर में भी क्या पढ़ते रहते हो, लेट नाइट तक क्या खोले रहते हो, फोन चलाते हो, ये करते हो वो करते हो। सर दीज वर द मतलब कॉन्वर्सेशन आई हैव लिसन। और कोई बात नहीं। उसके बाद मतलब चीजें हैं, फिर सर ने मुझे समझाया। सर मतलब सर ने वो थेरेपी सेशन जो लिए हैं वो हम्म मतलब हम कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकते। वो एक एक दो दो घंटे के थेरेपी सेशन हुए हैं सर, वो हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। और बेसिकली मेरे माइंड में ये था कि अगर मेरा नेट नहीं भी हो रहा है ना तो होगा सर। इसका एग्जाम्पल मतलब हम मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया, ये था कि मतलब क्रिकेटर जो विराट कोहली है, उसकी पहले बहुत सेंचुरीज आ रही थी, 4 साल तक उसकी सेंचुरीज नहीं आई क्रिकेट हम्म में, 4 साल तक हम्म उसकी सेंचुरीज नहीं आई। लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसिज्म और इतना अप्स एंड डाउन उसने देखा। तो उसका पाकिस्तान के खिलाफ मैच था 2022 में, वहां पर उसने हम्म हारिस रौफ को जब 2 छक्के मारे थे तो वो काफी मतलब जिता दिया था मैच। तो वहां से वो बिलीव वाला एक वीडियो आया था जो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है सर, वो देखा था। तो मुझे लगा यार विराट कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर भी अगर 4 साल अपने आप को दे रहा है, मतलब उसने अप डाउन देखे हैं, इतना ग्रेट प्लेयर है वो, तो अगर उसकी लाइफ में ये सब चीजें हो तो हम क्या हैं, हमें एफर्ट मारना है। तो वहां से वो बेशरम बनने की जो मेरी वो था ना कि बेशरम हो जाओ, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बन गए हम बिल्कुल बेशरम हो गए सर। हर बार नेट का पेपर डालते थे और फ्रेंड्स बोलते थे कि क्या यार इसमें तुम पैसा फूक रहे हो, क्यों पैसा फूक रहे हो, कितना पैसा दोगे एनटीए वालों को, तुम्हारा होता तो है नहीं। ये मतलब एक था मेरे अंदर। और आज सर उनका जो रिमार्क है वो मेरे लिए परसेप्शन उनका चेंज है, चेंज चेंज ये है। आपने किया है, आपने किया है, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। तो वो और दो परसेप्शन बातें मैं चेंज है। कहूंगा, दो यस सर। बातें मैं कह रहा हूँ और इसी से मैं क्लोज करूंगा अपनी इसमें, और सबके लिए है ये। देखिए दो बातें, एक मेंटरशिप का क्या रोल है। मुझे किसी ने कहा था कि मेंटर वो आदमी है जो नाव पे आप बैठते हैं ना, सारे 10-12 लोग नाव पे बैठ के, पीछे चप्पू चलाने वाला एक नाविक है, सेलर है, वो चला रहा है, ठीक है, नाव को चलाते चलाते यात्रियों में से किसी एक स्मार्ट आदमी को ये समझ आई कि अरे ये दो बांस को ही तो हिलाना है, ये तो कोई भी कर सकता है, और मैं भी नाव चला सकता हूँ, और मैं दूसरा नाव ले आता हूँ। समझ रहे हैं, मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। यस और वो फिर दूसरे नाव के चक्कर में पड़ जाता है। अगर वो एक ही नाविक पे भरोसा करे और एक ही नाव को पकड़े तो वो उस पार उतर जाएगा जिस पार उसको जाना है ना। और यही बात यूजीसी नेट पे भी लागू हो रही है, एनटीए नेट पे भी। एक नाविक पकड़िए, और यहाँ महान नाविकों में से एक मौजूद है ना, हम उनके शागिर्द में, असिस्टेंट में आते हैं, है ना। यस एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि जो भी नए हैं, जो लोग पहली बार नेट देंगे या आखिरी बार देंगे, जब भी देंगे, देखिए आप जब तक पास नहीं होते हैं तब तक आप नए ही रहते हैं। और जगजीत सिंह ने बहुत अच्छा गजल गाया है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वाह। ये सुन लीजिएगा, कभी भी जीवन में डिप्रेस्ड कि हमसे नहीं हो रहा है, वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, आप लोग जरूर कामयाबी को हासिल करें। आप सबको शुभकामनाएं। अभिषेक, आपने मुझे याद किया, और खास करके हाँ, जो कोट आपने किया कि लक्ष्य फिल्म वाला, देखिए Yes. मेंटर्स या टीचर्स जो भी है फ्लो में आपको समझाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोल के चले जाते हैं। दैट इज नॉट सो कॉन्शियस एंड दैट इज नॉट सो डिलिबरेट, इट कम्स ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे भी मौका दिया, आज के दिन भी दिया बोलने का, ये वाकई बड़ी प्रशंसनीय है। और ऐसे ही जारी रखिए। जो लोग नए हैं आप लोग जरूर, इनफैक्ट पास होना तो एक छोटी मतलब आपके जीवन जर्नी का। और लास्ट में मैं एक चीज और कह दूंगा कि यू ऑल आर रनिंग इन योर ओन टाइम जोन, योर ओन टाइम जोन। जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आप निकलेंगे नहीं। तो सर फोड़िए, माथा फोड़िए, डिप्रेस्ड होइए, सब हो जाइए, लेकिन प्रयास जारी रखिए। और ये याद रखिए कि आपका समय अभी नहीं आया है। दैट मीन्स आप डिफीटेड नहीं है, आपकी जर्नी चालू है। और जब जर्नी चालू हो तो फिर डेस्टिनेशन का चिंता करना बेकार है। चल ही रहे तो फिर क्या चिंता करना, रुक जाए तो चिंता करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभिषेक, Yes, ऑल sir. द बेस्ट एंड Thank you, सून आई sir. विल सी यू इन जीएस क्लासेस। Yes, है sir. ना, Yes, sir. हमने तो प्रेम जल्दी सर ही से जीएस, बोला है। हाँ जीएस क्लासेस में आपका स्वागत रहेगा, और Yes, वहां sir. फिर से हम चर्चाएं करेंंगे, है ना। Yes, थैंक यू sir. सो मच। थैंक Thank यू you सर, so much. एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। Thank you so much. Good night, sir. Thank you so Thank you. much, Harinder. sir. और हरिंदर और अभिषेक के कॉन्वर्सेशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, किताब पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगी, वीडियो देखने और पीडीएफ पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने स्लीपिंग पैटर्न को, ईटिंग पैटर्न को, सब कुछ बदलना पड़ेगा, वही सक्सेस होता है। तो जिस दिन सक्सेस मिलेगी तो लगेगा कि मैंने कितना कुछ परिवर्तन किया अपनी लाइफ में, क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया है। दैट इज व्हाट इज सक्सेस इज ऑल अबाउट। किताब पढ़ के अगर सक्सेस मिल भी गई है ना, तो बहुत ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, टेम्पररी सक्सेस है वो। So thank you, Harinder and Abhishek. Very nice conversation. And over to our next mentor, Neelu Patel. Yes, sir. Rather, I would say Professor Neelu Patel. Yes, sir. Professor, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And congratulations, Abhishek, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. यस सर, इतनी देर से सुन रहे हैं आप, क्रेडिट दिए जा रहे हैं सबको, थोड़ा अपने आप को भी मैम, दीजिए। मेरा क्रेडिट मैम नहीं है ना मैम। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी क्या मतलब क्या है, क्या हैसियत थी। पिछले 9 अटेम्प्ट में जैसे बीते हैं वैसे ही 10वां भी बीत जाता। क्रेडिट आप लोगों का है मैम, मेरा क्रेडिट कोई नहीं है। हम ऑनेस्ट बता रहे हैं। एफर्ट हम पिछले 9 अटेम्प्ट जो मैंने दिए उसमें भी मार रहे थे। अगर आप लोग नहीं मिलते तो मेरा 10वां भी ऐसे हो जाता, है ना। तो क्रेडिट अभिषेक क्रेडिट यही है, मैं बोल रहा हूँ बीच में, अभिषेक की क्रेडिट यही है। वो शाहरुख खान साहब ने बोल दिया है, वैसे ये पॉलो कोलो की लाइन है अल्केमिस्ट की, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स या कायनात आपके उस चीज से। तो आप शिद्दत से चाह ही नहीं रहे थे 9 अटेम्प्ट में, आपने शिद्दत से चाहना ही शुरू किया है 10th में, जब आपने बालकनी में पढ़ लिया, हॉस्पिटल में पढ़ लिए, कहाँ नहीं पढ़ लिए, है ना। तो क्रेडिट गोज टू यू टू। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। और इतनी सारी दिक्कतें आई, आपने शेयर भी करी थी कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रीवियस बैच में भी हमने देखा कि आपने बोला था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही हैं जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके बावजूद भी आपने सारा इस वाले बैच में अपने पूरे कंसिस्टेंसी के साथ सारे टास्क कंप्लीट करे, सारे मॉक टेस्ट किए, है ना। और मतलब कोई मॉक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं गया जिसमें आप नीचे आए हैं, आप हमेशा टॉप 5 में ही रहे, है ना। तो वो एक मायने रखता है सर कि कैसे आप कंसिस्टेंटली, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं,
है ना। लाइफ रहेगा तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, क्योंकि ये सब देखना पड़ता है, लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। Yes, तो ma'am. यस सर, आपको क्रेडिट जाता है क्योंकि आपने ही किया, है ना। डायरेक्शन ऑफ कोर्स सर का डायरेक्शन था, सबका डायरेक्शन था, और वो डायरेक्शन को फॉलो करना भी बड़ी बात होती। तो यस सर, एंड थैंक यू सो मच। इतना मतलब ये हम लोग के लिए भी सक्सेस ही है ना। Yes, कि मतलब खुशी मिलती है जब कोई अपनी लिटरेरी फैमिली से सक्सेसफुल होता है। Yes, ma'am. यस सर, एंड आप बहुत मतलब आप भी कह रहे थे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन अब देखना है, तो वो मतलब दिख रहा था कि कैसे आप शिद्दत से चाह रहे हो यूपीएचएससी में जाने का। हमेशा बोलते थे कि यूपीएचएससी का प्रिपरेशन करना है, एक बार नेट हो जाए। तो यस सर, अब आपके लिए एकदम वो अपॉर्चुनिटीज है, आप करिए एंड आप करेंगे। Yes, ma'am. So many Thank you. congratulations for your future, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू नीलू और अभिषेक के कन्वर्सेशन से एक चीज क्लियर हो गया है कि आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एकदम अगर लगे रहे, पूरे डिवोशन के साथ, तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। और चलते हैं अपने अगले मेंटोर के पास, शिवानी। Good evening, sir. Good day. Congratulations, Abhishek sir. Thank you so much, ma'am. सर रिजल्ट के बाद मेरी अभिषेक सर से बात हुई थी, तो उनकी एक लाइन जो थी उन्होंने मतलब मुझे बहुत हिट की कि उन्होंने एक मैंने कोट अपने उसमें सक्सेस स्टोरी में बोल रखा था। कौन सा था सर, आप बताएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप एक अच्छा ये देखिए मजा आ गया था। यस मैम, डेफिनेटली तो सबके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो शिवानी मैम के वीडियो में जो इनका जेआरएफ वाला जो वीडियो था, उसमें इन्होंने एक लाइन बोल रखी है कि दूध में उबाल तब तक नहीं आता है जब तक वो अपने प्रॉपर डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं हो जाता है। उबाल तभी आएगा जब वो प्रॉपर गर्म हो जाएगा, उस डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो वो उबाल आना जरूरी है। पहली बात तो वो उबाल आए तो कम से कम, वो उबाल ही नहीं आ रहा है, तो वो उबाल डेफिनेटली आएगा सर की गाइडेंस से। ये मैंने बताया था इनको। हाँ, और जैसे कि 100 डिग्री चाहिए तो 100 डिग्री पे ही होगा, 99.9 पे भी होगा तो वो रुक जाएगा और वो सक्सेस नहीं मिलेगी। और सर ने कहा कि मैंने ना उतना मतलब देख रखा था मिनट, कितने मिनट से कितने मिनट में आपने कह रखा था। बार-बार कॉपी में पता नहीं वो कॉपी कहाँ चली गई, मैंने कॉपी में लिख रखा था कि इस मिनट पर शिवानी मैम ने इस बात को बोला, क्योंकि पूरा वीडियो बार बार देखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा था। तो मैंने कहा मैंने कॉपी पेज पता नहीं वो इस समय कहाँ चली गई, मैं दिखाता आपको, मैंने लिख रखा था इस मिनट पर शिवानी मैम ने ये बात बोल रखी है, इसको पॉइंट आउट कर दो। तो वो मैंने एक पेज पर लिख लिया था। और जब भी मेरा मन आता था कि अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिप्रेस हो, तो लाइन जो सुन लेते हैं, हाँ ये बोला इन्होंने, ठीक है अब फिर से करना है, फिर से उबाल लाना है लाइफ में, फिर से करना है। बार वो सेल्फ टॉक होने लग जाता है ना जब आप वीडियोस देखते हो। और मतलब फिर नीलू मैम का तो हमने देखा ही था, मतलब उनकी एक बात ये थी कि अपने से तो होगा भी नहीं, और सर को ही फॉलो करेंगे तभी होगा। तो ये दो जो चीजें थी ना, तो मैंने एक पॉइंट पे उस वीडियो पे 15 मिनट या 20 मिनट में कुछ ऐसे था शायद, तो सेकंड तक मैंने लिख लिया था कि इस सेकंड में बोला है, बस इसी को सुनना है, पूरा वीडियो तो हम नहीं देखने जा रहे हैं, क्योंकि देख चुके थे ऑलरेडी। शुरुआत में ये होता था कि वीडियो देखा करते थे, फिर मुझे समझ आया कि ये तो टाइम टेकिंग हो रहा है, मैंने कहा मिनट नोट कर लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सर जब मैंने ना जब सर ने मेरे को बताया, मैं मतलब जो खुशी थी वो तो थी ही, लेकिन वो पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे कि नीरू मैम ने कहा, वो बहुत अच्छे गुड लिसनर है कि होता है ना कि आपको क्रक्स कहाँ से निकालना है। और लिटरली हर एक चीज पूरी 100% अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें हर अलग अलग पॉइंट पे जरूरत होती है। तो हमें जिस पॉइंट पे जिस चीज की जरूरत है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मतलब जैसे कि मैंने बचपन में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी जो होता है ना, और हम लोग विद्यार्थी ही हैं, हम लोग चाहे रिसर्च स्कॉलर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, टीचर बन जाएं, स्टूडेंट रहें, अपने लाइफ में हमेशा हम लर्निंग प्रोसेस में ही होते हैं, क्योंकि लर्निंग लीड्स टू अर्निंग। तो एक बहुत अच्छा वो है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिद्रा तथैच, अल्पाहारी, गृह त्यागी,
विद्यार्थी पंचलक्षणम। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट। तो जो विद्यार्थी है ना, अगर उसके अंदर ये पांचों लक्षण है और अगर वो ये पांचों लक्षण फॉलो करता है, थोड़ा सा एक आध अगर आगे पीछे हो जाए ठीक है, अदरवाइज उसको पांचों लक्षण स्टिक होना चाहिए। और ना समय के साथ साथ जैसे हम ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरा में एंटर कर रहे हैं या कह लीजिए कर चुके हैं, तो हम ना जो फाउंडेशन है उसको भूलते चले जा रहे हैं और यही सारे फेलियर्स का कारण है। यस मैम। तो हमें वही सब चीजें जो है कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट chapter in the book of wisdom. If you want to acquire wisdom, you must have to follow policy. This is the honesty. तो यही सब चीजें हैं। और जैसे कि अभिषेक सर ने सच में इतना सब क्रेडिट दिया, थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू गेव दिस क्रेडिट मैम टू ऑल ऑफ अस। आपको ऑनेस्ट बताएं, आप यकीन नहीं करोगे मेरा मैम, ये क्रेडिट आपको लग रहा है ना कि हम अपना क्रेडिट नहीं ले रहे हैं आप लोग को, मैम सच में हम पिछले 9 अटेम्प्ट में हम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमसे कोई छूट रहा था। हर बार 10-15 क्वेश्चन, हर बार ऐसे रुक जा रहा था। और फिर लास्ट अटेम्प्ट में जब रुका तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लूप होगा, वो समझ में नहीं आता, उस समय के साथ समझ में आता है। फिर वो सच में वो टाइम मैनेजमेंट का जो मतलब वो होता है ना कि ये डेस्टिनी नहीं थी, ये ऑल डिजाइन था सर के द्वारा। वो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स और फिर योगा सेशन, वो एब्सोल्युटली चेंज माय माइंड, एकदम क्लियर कर सर दिया। ये तो बेस्ट है कि ना प्रेम शंकर सर जो है, हाँ जहाँ पे हमें जिस चीज की जरूरत होती है ना वो हमें टाइमली प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो लाखों में सीखते हैं ना वो हमें हजारों में और हजारों कम में exactly। मतलब हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये उनका बड़प्पन है और हम अरे हम बहुत बता ही ब्लेस्ड हैं कि एक चीज हमारी आपको लाइफ बताते में हैं, वो है। मेंटोरशिप में आप यकीन मानो सर का जो चार्ज है वो 3-4 हजार कुछ चार्ज करते हैं थेरेपी सेशन के लिए। तो नीलू मैम से हमने एक बार बोला मैम फीस नहीं कम हो सकती है, पहले 300 रुपए था 500 हो गया है। तो मैम ने बोला कि सर से आप एक बार बात करिए। तो फिर सर को हमने मैसेज किया, सर ये 500 कब हो गया, अभी पिछली टाइम तो 300 था। सर ने फिर बोला ये 3000 मैं लेता हूँ, तुमसे 500 ले रहा हूँ। हमने कहा ठीक है सर आप 500 ही लो, हमें 3000 नहीं है। तो वो सर ने फिर हमने कहा बाप रे, हम 500 के लिए को सोचा था, सर 3000 चार्ज करते। तो ये बड़प्पन है कि लाखों की चीज वो हमें कम अमाउंट में देते हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ना सभी पर्लियंस को जो इस गाइडेंस में हैं और जो नहीं है, जो देखेंगे, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप चाहे किसी को भी सरेंडर कीजिए, क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, आप 100% बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चाहे उनकी लर्निंग्स का हो गया, चाहे वो उनकी क्या बोलते हैं डिफरेंट सोर्स या डिफरेंट वे में वो हेल्प करना चाहते हो, तो आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जो हमारे पर्लियंस हैं जो इस बार कुछ मार्क्स से रहे हैं या जो लर्नर्स हैं, फेलियर्स नहीं कहूंगी क्योंकि फेलियर्स एफ फॉर फेलियर भी होता है और एफ फॉर फीडबैक भी होता है। तो हमें फीडबैक लेना है कि हम वही ना कि, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि 10 किलोमीटर की अगर मैराथन है तो 8 किलोमीटर दौड़कर ना छोड़े। जिंदगी भर का रिग्रेट ना लें अपने ऊपर, काश थोड़ा सा और कर देते, क्योंकि काश का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का तो इलाज आ भी गया है और बहुत सारे इलाज आएंगे, लेकिन काश का कोई इलाज नहीं होता। उम्र निकल जाती है, फिर ये होता है कि वो बन गए, हम भी होते तो हम भी बन जाते, आज हम भी इतना कमा रहे होते, हमारे पास भी इतना नेम एंड फेम होता, हमें भी लोग पूछ कहाँ रहे हैं, वो काश लग गया ना पीछे। और ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, कैसे किया, आप कितना रोए, कितना हंसे, आपने कितनी रातें जग कर बिताई, कितनी सुबह आपने अपने कितने दिन आपने सेक्रीफाइस की, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है आपका स्टेटस। आप सक्सेसफुल हैं तो लोग पूछेंगे, नहीं हैं तो नहीं पूछेंगे। और तो सर मैंने के अपने जीवन में यही सीखा है, और मुझे इसीलिए मतलब जो भी लोग हैं बिल्कुल अपनी मैराथन मत छोड़िएगा, क्योंकि वही बात ना कि अगर आप इसे छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, या तो आप बहुत खतरनाक वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग आपने बैकअप बना रखा हो तो फिर आप स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज इसी में हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं,
जो भी गाइडेंस है आप उसमें मेहनत कीजिए। और सच में अभिषेक सर, आई थिंक आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था सर के साथ, सर राइट? के साथ, सर के साथ, हाँ, सर के साथ ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट तो अटेम्प्ट फर्स्ट एक अटेम्प्ट क्वेश्चन में से, एक क्वेश्चन फर्स्ट से अटेम्प्ट में आप वो जो प्रोसेस था उसको समझे, उसको हाँ। अप्लाई किया, और वो 100% नहीं हो पाया, और रह गया। आपने जो सरेंडर वाली बात बोली ना, इस पे एक कोट हम बोलना चाह रहे हैं सर के लिए बेसिकली। वो बोलते हैं ना, रखियो ताई प्राण के नाई। जो आपने सरेंडर वाली बात बोली, रखियो ताई प्राण के नाई, इसका क्या मतलब होता है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चे को एक गाइडेंस के पास अंडर में दे दें, फिर उसके बाद वो गाइडर की गाइडेंस जो मिलता है या जो गाइड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो प्राण के नाई का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही रखूंगा मैं। तो सर का वो ऑरा है, वो मतलब एक तरीके से हम लोग हमेशा फीडबैक भी जब बोलते हैं सर के बारे में, कभी हम लोग को ऐसा निकल ही नहीं सकता कि सर ये कुछ कर रहे हैं। वो हमेशा एक चिल्ड्रन की तरीके, एकदम चिल्ड्रन की तरीके की। हाँ अभिषेक, और सर की अच्छी बात ये जी करके बात करते हैं, तो हम लोग की वो आदत भी पड़ गई है। हाँ शिवानी जी, हाँ नीलू जी, तो वो सबसे बहुत कुछ है सीखने को। वही हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बना हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा और बना हुआ है। एक बात और, कि हर प्लेटफॉर्म में सबके अपने मेरिट्स होते हैं, सबके डिमेरिट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी लगते होंगे। और हाँ, क्रिटिसिजम्स होने चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिजम्स जो है ना वो एग्जिस्टेंस को लीड करते हैं। तो वैसे भी सर वेलकम करते हैं कि अगर आपके पास कुछ है जो आप बता सकते हैं, हम एडिशन करें तो बेस्ट रहेगा, तो हम उसे करते भी हैं। और लेकिन ये है कि ये सोचना चाहिए जो मेरे पास है वो बेस्ट है, क्योंकि तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आप ये सोचोगे ना ये हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, ये, क्योंकि जितनी चीजें हैं अगर आप उसी में परफॉर्म करें तभी तो बात है आपने किया है। अगर सब कुछ मिल ही जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब आप क्यों ही करेंगे? तब तो कोई भी कर लेगा ना। तब तो वो जज्बा, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए थैंक यू सो मच सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक सर। आपका जो एक स्टिग्मा था, एक पॉइंट था जो लगा हुआ था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मुझे जब मैंने सुना मुझे इतना मजा आया, लिटरली मतलब बहुत मजा आया कि सच में, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि लोग कैसे बोलते हैं, अरे होना जाना कुछ है नहीं, बस पता नहीं क्या कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट है तो बहुत अच्छे हो आप बहुत मेहनती हो। आपने रिजल्ट नहीं दिया तो मतलब क्या कर रहे हो यार आप, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू वट एवर यू वांट। और हम मतलब हमारा जो ये कंपनी है ये बनी रहे और हम बहुत अच्छा करें, हम बहुत आगे जाएं सर की गाइडेंस में। और सर तो है ही फटाफट अडेप्टेबल करके चीजें सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू सो मच। और सबके लिए मेरा जो मैसेज है आज का, कि स्पेशली आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम शिवानी's फिलोसफी टुडे व्हेन शी वाज टॉकिंग। तो मैं भी सीखते रहता हूँ आप लोगों से, बिकॉज आई ट्राई टू बी अ वेरी गुड लिसनर। तो जब तक आप बैटल फील्ड में टिके हुए हैं तब तक आप योद्धा हैं। आप अपने आप को योद्धा कह सकते हैं कि मैं योद्धा हूं, लेकिन जिस दिन आपने मैदान छोड़ दिया उस दिन आप योद्धा से कायर हो जाते हैं। तो इससे पहले कि कोई मैदान छोड़ने की सोचे, खुद से एक सवाल पूछना है, मैं योद्धा हूं या कायर हूं? और अगर योद्धा बन के मैदान में टिके रहना है तो युद्ध जीतने की कोशिश करनी है। और युद्ध जीतने के लिए आपके तर्कश में बाण होने चाहिए, है ना? और उसमें अलग अलग तरह के बाण होने चाहिए, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र भी होना चाहिए। आप देखेंगे, मिथोलॉजी पढ़ेंगे, रामायण और महाभारत, तो जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, फिर भी सालों साल तपस्या करते थे कि एक बाण और आ जाए। क्योंकि वो एक बाण युद्ध जीतने में मदद करेगा, वो किसी के पास नहीं है, ये एक बाण मेरे पास है। और उसके लिए कितनी मेहनत करते थे, सालों साल मेहनत करते थे एक बाण के लिए। तो जब युद्ध के मैदान में टिके हैं तो आपको ये देखना है कि मेरे पास जितने बाण थे अभी भी उतनी है क्या? 2022 में भी उतनी बाण थे, 23 में भी उतनी है, 24 में भी उतनी है। आप कर क्या रहे हो? तपस्या तो हो ही नहीं रही है।
बाण आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, तो युद्ध जीतोगे कैसे? तो अपने बाण को बढ़ाना है, और उसके लिए जितने भी कोर्सेज मिलते हैं आपको, सारे कोर्सेज करते जाओ, योगा करते जाओ, मेडिटेशन करते जाओ, ये आपके बाण है सब। जहां पे आप फंस जाते हो, और मैं कहता हूं भाई आपको एक थेरेपी सेशन लेना चाहिए, वहां पे आप इन्वेस्ट करो, नहीं तो वहीं पे टिके रहोगे आप। जो बाण है वही चलाते रहोगे बार बार, वो किसी को मार रहा नहीं है, किसी को लग ही नहीं रहा है। तो नया बाण लेके आना है ताकि मारो तो सामने वाला दुश्मन मरे, तब आप युद्ध जीतोगे। तो जिस तरह से पुराने मिथोलॉजी के अंदर योद्धा इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, एनर्जी, नींद, रातों रात खड़े रह के पसीना बहा करके तपस्या करते थे, मैं तो कहता भाई 500 रुपए दो, ताकि ये जो थेरेपी होगी आपको लगेगी, अगर मैं फ्री में दूंगा तो लगेगी नहीं, है ना? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये एनर्जी एक्सचेंज पे चलता है। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो आपके पास एनर्जी वो पहुंचेगी नहीं। एक तरफा एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है हर जगह। जैसे कि गर्म पानी आप ठंडे पानी में रखोगे ना, तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होगा तभी वो गर्म दूध ठंडा होगा। के बैठे हो कि दुनिया मुझे कुछ फ्री मिल रहा है, तो कुछ भी फ्री नहीं है। और मैं हर किसी को यही सिखाता हूं कि अगर आप कुछ सीखते हो तो ऐसे फ्री में मत बांटो, ठीक है? दूसरी चीज, आप अपने मेंटर की मॉडलिंग करना शुरू करो। मॉडलिंग का मतलब होता है कॉपी पेस्ट। सामने वाले ने अचीव किया है, वही काम मैं भी करूंगा, मैं भी अचीव करूंगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन लोग यहाँ एक इंसान को मॉडलिंग नहीं करते हैं, 10 लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, 10 को मॉडलिंग करते हैं, और ये यहाँ से बन जाती है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो किसी एक चीज को अपने आपके फील्ड में जो भी आपको एक्सेसिबल है, उसको एक इंसान चूज कर लो, उसको मॉडलिंग करना शुरू करो। उसके बिहेवियर को, हैबिट को, सोने को, उठने को, चाल चलन को, बात को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, बिलीफ सिस्टम को, सबको कॉपी करते चलो, इंस्टॉल करते चलो। क्योंकि मैं भी यही करता हूँ और आपको भी यही सिखाता हूँ। क्योंकि सक्सेस मंत्र यही है। तो जब तक अपने पैटर्न पे चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। अब देखिए, इतने सारे क्लासेस हुए, अभिषेक को 2 या 3 बातें याद एकदम दिमाग में बैठ गई। And this is how this phrase come, an idea can change your life. And for him 2 or 3 ideas changed his life. एक आइडिया अरिंदर से लिया, एक शिवानी से लिया, एक नीलू से लिया, and all these ideas changed his life. सर ये आइडिया आप लोगों के हमने लिख रखे थे, ये जो आपने बोला है ना, ये देखिए दिख रहा है। यस ये सर, और ये आपका योगा सेशन वाला हमने बना रखा था डेज में, कि कहाँ पे क्या सीख रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से। और ये फाइनल, ये वाला फाइनल था सर, जिस दिन पेपर हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ये देखो फाइनल है 27 जून ये। और यहाँ पर इस वाले उस पे मैंने लिख रखा था, पेपर जब देने जा रहे थे, एडमिट कार्ड हाथ में लिए थे, यहाँ पर मैंने लिखा था गोइंग टू क्लियर द JRF। ये सर मैंने लिख रखा था। आपका जो योगा सेशन था, मैंने एक कॉपी पे पूरा बना के रखा था। और ये डेज हैं सर, ये पूरे डेज हैं, मार्च, अप्रैल, मई, और ये जून का है। और योगा सेशन में जो आपने 7 चक्रास वाला बताया था ना सर, 7 चक्रास वाला, ये सर मैंने, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लम, वम, रम, यम, हम, ओम। ये रेड, ऑरेंज, येलो कलर का पूरा मैंने लिख रखा था, पूरा चार्ट बनाया था सर। ये तो आपकी जो बात थी, और हरेन सर की जो बात थी, हरेन सर का भी मैंने एक जगह लिख रखा था, मुझे या वो मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है वो, मैंने लिख रखा था। वो 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से लिख रखी थी हरेन सर की, मैंने भी। तो आपने जो बोला है सर, वो मैंने किया है इस पर,
आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं, मतलब हमने एक तरीके से होता है कि चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है सर। आपकी बातें सब कुछ हमने नोट डाउन करके रखा हुआ था सर। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड